हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपको एक भक्त की मतलब की कथा सुनाने आई हूँ। कृष्णा अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं, इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो थोड़ी भी भक्ति करता है, कृष्णा उसकी मदद करते ही हैं। कथा आज है काशी, बनारस की। ये भी सत्य घटना है। सत्य घटना, क्योंकि ऐसा कृष्णा करते हुए लीलाएँ कई बार लोगों को देखे जाते हैं। घटना कुछ इस प्रकार की, एक वहाँ काशी में, बनारस में एक ब्राह्मण हुआ करते थे, जो कि बहुत ही कृष्णा की सेवा करते थे और वो कोई कार्य ही नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात है कि कोई काम नहीं करते थे। वो केवल और केवल सिर्फ़ भागवतम दिन भर लेके पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे और कोई काम नहीं करते थे, किसी तरह का काम नहीं करते थे। जब वो शादी योग्य हुए और सिर्फ़ कुछ काम नहीं करते थे, तो कुछ लोग उनको बोलना शुरू किए घर में, परिवार में, कि इसका ऐसा है कि कुछ काम नहीं करता ना, इसकी शादी करा दो। मतलब हमारे यहाँ का प्रचलन है कि अगर लड़का सुयोग्य हो, तो उसकी लोग शादी करा देते हैं। और अगर काम-धाम ना करता हो, कुछ ना करता हो, तब भी उसकी शादी करा देते हैं, ताकि ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो कम से कम कुछ करना शुरू कर देगा। शादी कर दिया गया, लेकिन वो ब्राह्मण देवता थे, वो जैसे थे वैसे ही रहे। उन्होंने कोई काम नहीं छोड़ा था, कोई काम ही नहीं करते थे वो ब्राह्मण पिता। और उनकी पत्नी जो थी, कुछ दिन तो शुरू-शुरू में बोली कि भाई कुछ काम कर लो, आखिर कैसे चलेगा? लेकिन जब देखा कि पतिदेव तो सुनते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, तो उन्होंने भी छोड़ दिया और वो लोगों के घर जाके, 4 घर में जाके रोटियाँ बनाने लग गई। रोटियाँ बनाती, जो मिलता उससे खुद को मतलब खाती और अपने पति को खिलाती। कुछ दिनों बाद उनके बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे हो गए। बच्चों को भी पढ़ाना-लिखाना, सारी ज़िम्मेदारियाँ वो करती और वो केवल बस भागवत ही पढ़ते रहते थे। दिन भर केवल भागवत, भागवत कथा पढ़ते रहते थे। किसी ने बुला लिया, भागवत कथा कर दी और कोई कार्य नहीं करना। उनकी पत्नी देख रही है, सुधर तो रहे नहीं है पतिदेव, तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि वो सुनते ही नहीं थे, केवल भागवत कथा पढ़ते रहते थे। जो पत्नी ने दे दिया, शांति से खा लिया, किसी के लिए कोई किच-किच नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि काम नहीं करते तो कुछ बोलते भी नहीं थे। पहले के समय में बिना बुलाए संत लोगों के घर आते थे और लोग उनका स्वागत करते थे और भरपूर प्रसादम खिलाना, उनकी सेवा करते थे। आजकल तो उतना नहीं रह गया हमारे भारत में ऐसा प्रचलन, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं है। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि एक संत आए उनके यहाँ और उस समय शाम को का समय हो चुका था और ये सभी पूरा परिवार खाना-वाना खा चुका था। घर में कुछ भी नहीं था और जैसे आए, आसन बिठाया, बैठने के लिए बिठाया गया, बैठे और उसके बाद बोलते हैं, "बिटिया, प्रसाद ले आओ।" अब उनकी बिटिया जो है कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही। संत को शायद समझ में आ गया कि शायद इनके यहाँ आज भोजन की व्यवस्था नहीं है। थोड़ी देर बाद वो उठे और बोलते हैं, "मैं फिर कभी आ जाऊँगा प्रसादम पाने के लिए" और उठ के चले गए। आज पत्नी को बहुत बुरा लगता है कि हमारे घर से संत का निरादर हुआ। अब वो गई, कमरे में जाके दिखती है, तो पति महाराज जो हैं, ब्राह्मण देवता, पोथी खोल के पढ़ रहे हैं, भागवत कथा का पढ़ रहे हैं। अब बहुत गुस्से में ब्राह्मणी जी गई और जाके उनका बुक लिया, उनके सर पे मारा, बोला, "आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? हमारे घर से आज पहली बार ब्राह्मण देवता कोई आया, हमारे यहाँ कोई संत आया और हम उसको खिला नहीं पाए, कुछ नहीं खिलाया, हमारे पास कुछ था ही नहीं। अगर आप कुछ काम करते होते, तो उनको तो वापस नहीं भेजना पड़ता, कुछ तो होता ना घर में, कोई अनाज नहीं, कुछ भी नहीं, उनको कुछ खिला ही नहीं पाए।" उनकी पोथी को वो अपने पोथी को उठाए, पेज अलग-अलग हो गया था। अब निकल जाओ घर के बाहर, आना नहीं घर में। अब ब्राह्मण देवता अपना पोथी का पन्ना समेटे, उसको सीने से लगाया, लगा के चले ले गए गंगा जी के तीर। गंगा जी के तीर में जाके बैठे और खूब रो रहे हैं। आज कृष्णा को बहुत देख के लगता है, दुःख होता है कि मेरा जो भक्त है, किस तरह से रो रहा है।
उन्होंने उसकी मदद करनी चाहिए। अब वो छोटे से नन्हे से छोटे से बच्चे बन के बहुत सुंदर बाल रूप में एक टोकनी लिए और टोकनी में कपड़े से ढक के ब्राह्मण देवता के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा मतलब उनकी पत्नी ने खोला। अब वो अंदर चले गए और जाके टोकरी उठा के नीचे ज़मीन में रख दिया। बोलते हैं तो पूछते तुम कौन हो? अरे अंदर क्यों चले आ रहे हो, कुछ बताओ तो। वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे और इतने सुंदर कि देख के जो ब्राह्मण की पत्नी थी बड़ी खुश होती है, कितना प्यारा बच्चा है। अब पूछ रही है कि कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या यहाँ रख के क्या जा रहे हो? पर वो इशारा करते हैं कि मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो बोल नहीं पाते तो लिख तो पाते हो? ब्राह्मण की पत्नी ने बोला हाँ लिख पाता हूँ, मुंडे हिलाए। फिर एक पेपर दिए, पेपर में दिए और उसमें उन्होंने लिख के पेपर फोड़ के ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और वो चले गए। जब पत्नी ने पेपर खोला तो उसमें लिखा था कि ब्राह्मण जो है बचपन से ही मेरे यहाँ सेवा करता था, सेवा का कार्य करता था। कभी मैंने उसको कुछ दिया नहीं, कोई धन नहीं दिया। ये उसका कीमत है। जब पत्नी ने टोकनी को खोला, देखा हीरे जवाहरात मणि सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा। वो देख के सोचती अरे हमारे ब्राह्मण देवता तो कभी बताया नहीं कि लगता है मैं जब रोटी बनाने जाती थी उसी समय ये कहीं कोई कार्य में जाते होंगे। इन्होंने बचपन से ही सेवा की पर इनको कोई पैसा वैसा नहीं मिला था। उनको मालूम चला तो लिखा था कि उनको मालूम चला कि आज ब्राह्मण देवता को पैसे की ज़रूरत है तो मैं देने पहुँचाने आया हूँ। ये देख के उनकी पत्नी बहुत खुश होती है और अपने बेटे को बोलती है कि जाओ पिताजी को ढूंढ के ले आओ। पिताजी अभी भी गंगा के तीर पे बैठ के रो रहे हैं और पत्नी बोलती है ले आओ। तो बोलते हैं पिताजी चलो माँ बुला रही है। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हैं, अभी भी अपने सीने से एक भागवत कथा को पकड़ के एक बुक को, और घर पहुँचते हैं देखते हैं तो पूरा घर जगमग जगमग कर रहा होता है, हर जगह दीपक जल रहा होता है। घर जाते हैं देखते हैं तो बोलते हैं ये क्या है? अभी तो 2-3 घंटे पहले तो कैसे रुद्र रूप में हमारी पत्नी थी और देखे तो आज बहुत सुंदर साड़ी पहन के और उनके थाल से आरती उतार रही है। और बोलती है अरे आपने मुझे कभी बताया नहीं, आप किसी सेठ के यहाँ सेवा करने करते थे और आपने उनसे कभी कुछ लिया नहीं। वो सेठ आज आए थे और उन्होंने ये दे के गए। जब वो टोकनी खोले और देखे तो बोलते कौन? मैं तो किसी सेठ के घर नहीं जाता। ब्राह्मण बोल देता बोले मैं किसी सेठ के घर नहीं जाता, मैं कोई काम नहीं करता, तुम तो जानती हो मैं घर में भागवत बुक पढ़ता था। तो बोलते नहीं, उन्होंने ये कागज़ दिया है। जैसे ही वो कागज़ खोलते हैं ब्राह्मण देवता देखते हैं तो जो सारे शब्द थे वो नाचने लगते हैं और नाचते नाचते कृष्णा का स्वरूप उसमें उभर के आता है। ब्राह्मण देवता रोने लगते हैं और ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को बोलते हैं अरे वो कोई और नहीं हमारे कृष्णा थे, तुमसे मिलके चले गए, मुझसे मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि ब्राह्मण देवता जो थे वो भागवत कथा की जो बुक थी उसको बुक नहीं जानते थे, वो इसको कृष्णा ही जानते थे। तो वो एक तरह से सेवा ही कर रहे थे कृष्णा बुक की, कृष्णा की सेवा भागवत पढ़ के वो को पढ़ा सुना के। तो ये छोटी सी लीला हमारी कृष्णा ने की थी। तो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो के थ्रू विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रवृत्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला, जो कि कुछ इस प्रकार से है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से प्लीज़ एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 4 से 6 सॉरी 6 से 8, 8 से 16 माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास चल रहा है। प्लीज़ इस मंत्र में माला का एक माला का प्रभाव 10 माला के बराबर होता है, तो एक माला जपना जरूर चालू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।